नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार। हैप्पी जिम मैनिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानते हैं कि बहुत सी बातें बोली जाती है फ़ैट बर्निंग की कि ऐसे करने से फ़ैट बर्न होगा, ये खाने से फ़ैट बर्न होगा, लेकिन इस दुनिया में वो कौन सा तरीका है जिससे आपका फ़ैट बर्न होगा। यही इसका तरीका होता है, इसी तरीके से आपका फ़ैट बर्न होता है। इसके बारे में आज हम साइंटिफिकली जान लें कि किसी भी व्यक्ति को यदि उसका फ़ैट बर्न करना है तो वो किस प्रकार फ़ैट बर्न कर सकता है। बाकी सारी चीज़ जो है वो क्या वो मिथ्स है या सही है। दवाइयाँ, चाहे आपके शेक्स हों जिसमें आप दवाइयों में पीते हैं, ड्रिंक हो, इसमें क्या आपका फ़ैट बर्न होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जान लें। तो सबसे पहले आप ये जानें, फ़ैट बर्निंग का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब कोई व्यक्ति उसका बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट से कम कैलोरीज़ को लेता है। सपोज़ यदि आपकी BMR जो है, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो 2000 कैलोरीज़ का है और आप इसमें शुरुआत में आपको 20% ही लेस करना चाहिए। जैसे सपोज़ आपको शुरुआत में 200 कैलोरीज़ आपको लेस करना चाहिए, तो यदि आप 1800 कैलोरीज़ यदि आप यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी को 200 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड आपका फ़ैट होगा, जिसे हम चर्बी बोलते हैं, उसे यूज़ करने लगेगा एनर्जी के रूप में। तो जिस वक्त आपने कम कैलोरीज़ ली, आपकी बॉडी ने 200 कैलोरीज़ को आपकी स्टोर्ड एनर्जी से लिया, इसके बाद आपने क्या किया कि आपने रनिंग की, आपने कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ की या आपने जिम में वर्कआउट किया। जब आप ये वर्कआउट वगैरह करते हैं या कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी जो होती है, जाहिर सी बात है, जो कार्ब होता है, ये फ़ैट होता है, ये हमारी बॉडी में खून में मिलता है। तो आपकी बॉडी जो एनर्जी जो है उसको चर्बी से खींचेगी, खून में लेके आएगी और ब्लड जो है इसे आपकी मांसपेशियों को भेजता है एनर्जी के तौर पे यूज़ करने के लिए। तो जब आप ये बोला जाए कि जब आप फ़ैट बर्निंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ या वर्कआउट को ज़रूर कीजिए। लोगों का ये मानना है, मैंने अक्सर सुना हूँ कि यदि उनका पसीना यदि उनको निकलता है तो पसीने के रास्ते उनका फ़ैट निकल जाता है। ऐसा नहीं होता है, ये पूरी तरीके से गलत है। पसीना निकलने से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, ना कि आपकी बॉडी की चर्बी जो है पसीने के रास्ते बाहर निकलती है। कैलोरीज़ बर्न होना पसीना निकलने की निशानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पसीने के रास्ते आपका फ़ैट जो है वो बाहर की ओर निकलेगा। फ़ैट जो है आपकी बॉडी जो है यूज़ करेगी एनर्जी के तौर पर, वो भी जब आप आपकी मसल्स को, मांसपेशियों पे दबाव देंगे, उसे ब्रेक डाउन करेंगे तो उसको यूज़ करने लगेगी आपकी मांसपेशियाँ। तो ये है इसका एक बेसिक प्रिंसिपल जिसके द्वारा आप आपके फ़ैट को बर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने ऐसा कुछ खा लिया है और आपकी बॉडी में चर्बी जो है वो झड़ गई है और वो पसीने के रास्ते या टॉयलेट या इसके मल के द्वारा बाहर निकले। ऐसा नहीं होता है, आपकी मसल्स ही उसे यूज़ करती है। दूसरी बात है, अब हम ये तो हुआ इसका बेसिक प्रिंसिपल कि फ़ैट बर्निंग का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो होती है वो बहुत ध्यान देने वाले होती है फ़ैट बर्निंग के लिए, जो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ होती है कैलोरी डेफिशिएट होना। जी हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कैलोरी डेफिशिएट होना। यदि कोई व्यक्ति अच्छा वर्कआउट कर रहा है, चाहे वो कोई भी स्टैक ले रहा हो या फ़ैट बर्निंग किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहा है, लेकिन यदि वो कैलोरी डेफिशिएट नहीं होगा, यदि वो एक्सेस खाएगा तो उसका फ़ैट बर्न नहीं हो सकता है। आपको आपकी बॉडी का जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है उससे आपको कम से कम 20%, फिर उसके बाद आप उसको बढ़ा सकते हैं, आपकी जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, लेकिन शुरुआत में 20% आपको कम करते जाना चाहिए। 500 कैलोरीज़ पर डे आपको बर्न करना चाहिए, कम लेना चाहिए कैलोरी। आप डेफिशिएट रहेंगे तभी आपका फ़ैट जो है वो बर्न होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ जिम में आपने फ़ैट बर्निंग सप्लीमेंट्स ले लिए, आपने भरपूर एक्सरसाइज किया और घर में जाके भरपूर खा रहे हैं। इन सब चीज़ों से फ़ैट बर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो ये हुआ कैलोरी डेफिशिएट होना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना कैलोरी डेफिशिएट के काम नहीं होता। दूसरी चीज़, यदि आपको ये लगता है कि आप मैक्सिमम जैसे देखा जाता है कि लोग जिमों में पेट कम करने आते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर हिस्से से ऐसा नहीं होता है कि आपने पेट की एक्सरसाइज ही करी है तो पेट से फ़ैट जो है वो कम हो जाएगा। एक्सरसाइज
एक अलग मैटर है और फैट बर्निंग एक अलग चीज़ है। एब्स मारने से, एब्स वर्कआउट करने से पेट कम नहीं होता है, आपकी एब्स की जो मसल्स है वो ट्रेन होती है। किसी भी वर्कआउट, चाहे आप बेंच प्रेस कर रहे हो, आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, किसी भी प्रकार के यदि आप जो वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी बॉडी में मसल्स जो होता है, मसल्स एक्टिवेट होते हैं, मसल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, ये उसका मेथड है। ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है कि यदि आपने क्रंचेस मारे हो तो आपका पेट जो है कम हो जाएगा। आपके पेट में जो मसल्स है वो ट्रेन होगी। ट्रेन होने के इस दौरान सिस्टम ये होता है कि जब आप एब्स की एक्सरसाइज करेंगे, क्रंचेस करेंगे, आप बेंच प्रेस करेंगे, आप डेडलिफ्ट मारेंगे, आप स्क्वाट्स यूज़ करेंगे, उस समय आपकी मसल्स जो है वो ब्रेक डाउन होगी। जब वो ब्रेक डाउन होगी तो उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस कैलोरीज को भी यूज़ करेगी आपके फैट से। तो इस प्रकार फैट बर्न होता है, ना कि आप पेट की एक्सरसाइज करें तो पेट ही कम होगा। आपकी बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर एक पार्ट से फैट बर्न नहीं होता है। आप यदि ये सोचें कि मेरा सिर्फ पेट कम होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपकी पूरी होल बॉडी से ही फैट कम होगा। यही इसका आसान तरीका है और यही एकमात्र तरीका है इस दुनिया में। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका होता है, नॉर्मली हम बच्चों को देखते हैं कि सालों लग गए उन्हें 50 किलो से 75 किलो होने में, 80 किलो होने में, लेकिन वो चाहते हैं कि 1 महीने में 2 महीने में उनका फ़ैट जो है वो बर्न हो जाए और तेज़ी से कैसे भी वो दुबले हो जाए। तो शॉर्टकट तरीका जो होता है ना लोगों का, 2 महीने 3 महीने में फ़ैट बर्निंग कर देना। सालों लग गए हैं उन्हें फ़ैट बॉडी में आने में, लेकिन वो 2 महीने 3 महीने में 1 महीने में फ़ैट को बर्न करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि तरीके तो दुनिया में बहुत से हैं। आपको पॉसिबल है कि आपको 1 महीने में 5 से 10 किलो भी वज़न गिराया जा सकता है। बहुत से आपकी बॉडी का वाटर रिटेंशन खाली कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। आपकी जो बॉडी वेट जो है, पानी का जो वेट है उसको खाली कर दिया जाएगा। आपकी बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी डेफिशिएट कर दिया जाएगा। आपकी डाइट को बहुत ज़्यादा गिरा दिया जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर दिया जाएगा। इससे भी आपका फ़ैट जो है वो तुरंत में बहुत तेज़ी से गिर जाएगा और आप रिजल्ट पाएंगे कि आपने 1 महीने में 5 से 10 किलो वेट को कम भी कर दिया। लेकिन ये जो वेट होता है ये वापस आ जाता है, क्योंकि इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। ये आपने आपके शरीर के साथ ज़बरदस्ती जाती किए हैं, और जो एक्चुअल प्रिंसिपल है, आपको कैलोरी एक्चुअल डेफिशिएंट होना चाहिए, उसका एक रेशो होता है कि इतने % कम होना चाहिए। अब एकदम से आपकी बॉडी करे 2000 कैलोरी की ज़रूरत है और आप सोचो कि मैं उसे 1000 कैलोरी पे 1000 कैलोरी डेफिशिएंट होना आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। इतना ज़्यादा भी कैलोरी को डेफिशिएंट नहीं किया जा सकता है। और यदि आप अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती करेंगे, बॉडी को डिहाइड्रेट करते जाएंगे, तो तुरंत में तो आपको ज़रूरत, आपकी बॉडी का फ़ैट जो है वो कुछ वजन जो है आपका कुछ कम तो हो जाएगा। लेकिन क्या आप बाद में पानी नहीं पिएंगे? आप जिस वक्त आपने पानी पीना शुरू करा, आपका फ़ैट बढ़ना चालू हो जाएगा। आपको बोला गया है कि आप 1000 कैलोरी डेफिशिएट रहो, आपने 1000 कैलोरी डेफिशिएट किया, तो क्या आप हमेशा 1000 कैलोरी डेफिशिएट रहेंगे? आपको आपकी जो बेसिक मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसमें तो जाना पड़ेगा। जिस दिन आप उसमें जाएंगे तो आपका वेट जो है वो वापस हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ को सीक्वेंस से कीजिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए शरीर के साथ। एक तरीका होता है फैट बर्निंग का, उसके परसेंटेज के हिसाब से इसको कम किया जाता है। इस दुनिया में चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई मादा हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, फैट बर्निंग का एकमात्र तरीका है, जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो यही है कि पहला आपको कैलोरी डेफिशिएट होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप बॉडी के किसी पर्टिकुलर एक पार्ट से फ़ैट को बर्न नहीं कर सकते हैं, बॉडी का फ़ैट जो है वो पूरा एक साथ नहीं जाएगा। और तीसरा प्रिंसिपल ये है कि आपको संयम रखना होगा, आपको समय लगेगा। जल्दबाजी में फ़ैट जो है वो बर्न नहीं होता है। यदि आप बर्न करेंगे थोड़ा सा आपका फ़ैट कम होगा, लेकिन वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब बात करते हैं कि मार्केट में जो सप्लीमेंट्स है या जो ड्रिंक दिए जाते हैं, क्या इससे फ़ैट बर्न होता है? तो दोस्तों मैं बता दूं, इस दुनिया में ऐसा कोई सप्लीमेंट्स नहीं बना हुआ है, ना ही इस प्रकार से कोई है कि जिसे आपने लिया और आपका फ़ैट जो है वो कम हो गया। आपने सुना होगा ग्रीन टी पीने से फ़ैट बर्न होता है। नहीं, एक्चुअल में ये सारी दवाइयाँ जो होती है, या तो आपका थर्मोजेनिक पावर आपकी बॉडी को हीट करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो, जिससे आपकी कैलोरी ज़्यादा यूज़ हो, आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न हो, इसलिए बनाया गया है। ग्रीन टी जैसी चीज़ें या दूसरी जो फैट बर्नर होते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आपकी बॉडी ज़्यादा खाना मांगेगी, लेकिन आप कम खिलाएंगे आपकी बॉडी को, तो आप कैलोरी डेफिशिएट होंगे।
तो ही आपका फैट बर्न होगा। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं होती कि इसे आप खा लीजिए आपका फैट बर्न हो गया और आपने वर्कआउट नहीं किया या कैलोरी डेफिशिएट नहीं किया, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें आपके लिए हेल्प के लिए रखी गई है कि आपको एक्स्ट्रा एक पुश करेगी, आपको एक्स्ट्रा हेल्प करेगी फैट बर्निंग में। लेकिन उसे लेने से आप बोलें कि मेरा फैट बर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप रोज़ ग्रीन टी पीजिए, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। लेकिन ग्रीन टी लेने से, ग्रीन टी ले रहे हैं और भरपेट एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो आपका फैट बर्न नहीं होने वाला। आप कोई भी ड्रिंक या फिर चाहे आप क्लैन की बात करो, वो आपकी बॉडी का थर्मोजेनिक पावर बढ़ा तो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी ने जितनी कैलोरी बर्न करी है, आप यदि उससे एक्सेस यदि खाने लगेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बेसिक तरीके हैं जिससे आपका फैट जो है वो बर्न होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कैलोरी डेफिशिएट रहिए, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को आप सोचो कि यदि मैं रोज़ एब्स मारूंगा तो आपका पेट कम होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी बॉडी, पूरी बॉडी से फैट कम होगा और वही साइंस से होगा जैसा मैंने आपको बताया हूँ। और थर्ड जो है, संयम रखिए, टाइम लगेगा, ध्यान दीजिए, इंचेस कम कीजिए, आपकी कमर का साइज कम कीजिए, आपकी बॉडी के साइज को कम कीजिए। फैट बर्निंग पे वेट गेन, जो फैट जो होता है उसे बर्न कीजिए, वेट को लॉस मत कीजिए। वेट लॉस अलग चीज़ होती है, वेट लॉस मसल लॉस से होता है। जब आपकी मसल्स का लॉस होगा तब आपका वेट लॉस होगा, और जिस वक्त आप आपके इंचेस कम करेंगे तब आपका फैट लॉस होगा। तो ध्यान हमेशा हमारे इंचेस कम करने पे होना चाहिए, वजन कम करने पे नहीं होना चाहिए। तो मैं हूँ संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल में। आपको यदि मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।